तो ऐसे प्रश्न जब भी आए ध्यान दीजिएगा, यदि कोसेक थीटा बराबर 2-3/5 है तो टेन थीटा तथा कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो आपको त्रिकोणमिति के मूल सूत्र जो होते हैं वो याद रहने चाहिए। मूल सूत्र देख लीजिए आप। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, और देखिए कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी कि टैन का उल्टा रहेगा कॉट का, ध्यान दीजिएगा। ठीक, और कॉस का उल्टा रहेगा सेक, यानी देखिए कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कोसेक का साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन क्या है लंब बटे कर्ण है तो कोसेक का कर्ण बटे लंब। इसको याद कैसे करेंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक, अब आप 3 याद कर लीजिए, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टैन का लंब बटे आधार। उसके बाद अपने आप इसको उल्टा कर दीजिएगा। ये याद रखना बहुत जरूरी है, तभी यह प्रश्न हल हो पाएगा। चलिए तो अब प्रश्न देखिए, कोसेक बराबर 2/3/5 है तो टैन थीटा तथा कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप एक पहले यहां त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, आप पटरी से बनाइएगा उत्तर पुस्तिका में अपने, मैं इसे हाथ से बना दे रहा हूं। ठीक, ये आपने बना लिया है, थोड़ा इधर कर लीजिए। ठीक, आपने बना लिया है। अब देखिए इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, ये देखा 90 अंश पे है तो यहाँ कोण यहाँ आप कर लीजिए और थीटा का मान यहाँ कर लीजिए। ठीक है, थीटा इसको ए को थीटा मान लीजिए तो ये अपने आप 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है दिया क्या है, प्रश्न में लिखना है दिया है, दिया है। ठीक, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, कोसेक थीटा बराबर 2/3/5, यानी कि 5 × 10 = 13/5। ठीक, 13/5। ठीक है, अब लिखना है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में माना कोण ए बराबर थीटा, ये सब लिखना है। ठीक है, कोण ए बराबर थीटा हो जाएगा। ठीक, तब जब ये थीटा हो जाएगा तब देखिए कर्ण क्या होगा आपका, कर्ण बराबर हो जाएगा ए बी, कर्ण बराबर ए और बी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा हुआ तो कर्ण आपका ए बी। ठीक, ध्यान दे ए और बी यहां होना चाहिए, कर्ण ये है ना, थीटा ये है, ये बी, ए बी और सी। ठीक, ध्यान दीजिएगा ए बी और सी, यहाँ बी नहीं, यहाँ बी यहाँ होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, कर्ण दूसरे को मान लेते हैं लेकिन रहेगा ऐसे ए बी और सी। ठीक है, चलिए तो ए बी बराबर 13। ठीक, और लंब क्या है हमारा, लंब है 5। अब आप सोच रहे हैं सब कहां से आए, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर हमने आप पढ़ा है लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब होता है। तो यही है जो 13/5 में निकाला है ना कोसेक थीटा का मान, तो ये है लंब, सॉरी ये है कर्ण और ये है हमारा लंब। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं, तब यहाँ हो जाएगा 13। ठीक, और इस पे जो है यह हो जाएगा लंब और ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार। ठीक है, लेकिन आधार अभी हम नहीं ले रहे हैं, अब आगे चलेंगे तब। ठीक, चलिए तो अब देखिए, तो अब सूत्र जो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है वो क्या लगाएंगे इसमें, तो इसका मान हम निकाल लेंगे। ठीक, तो चलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, ध्यान दीजिएगा,
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक, और प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, तो ए बी क्या है हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर हो गया, प्लस ए सी हमें ज्ञात करना है तो ए सी सेम लिख देंगे ऐसे, प्लस बी सी हमारा बी और सी क्या है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 बराबर ए सी सेम लिख देंगे, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा क्या 25। ठीक, चलिए थोड़ा ऊपर कर लीजिए अब। चलिए देखिए अब देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 169 प्लस जो है इधर आ जाएगा -25 हो जाएगा। ठीक, तो ए सी स्क्वायर हो गया 100 बराबर होगा 144। ठीक, 9 में 5 निकला 4 बचा, 6 में से 2 निकला 4 बचा 1, 169 - 25 बराबर 144। तो अब ध्यान दीजिएगा ए सी स्क्वायर है, ठीक, इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो चलिए हम पूरा बता रहे हैं, ए सी बराबर अंडर रूट 144, ए सी बराबर क्या हुआ 12 निकल के आपका आ गया है। यानी कि ए और सी का मान जो हमने निकाला है क्या है, ये 12 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न कह रहा है कोसेक बराबर 2 सही 3/5 है तो tan थीटा तथा cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपका कर्ण, लंब और आधार तीनों निकल गए हैं, तो अब tan थीटा बराबर क्या होता है आप इसको पहले लिखिए। ठीक है, तो चलिए हम यहां लिख दे रहे हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो जब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक, तो इसी का तो मान पूछ रहा है, tan का मान। ठीक, तो बराबर, अब इसमें देखिए लंब कौन सा है, इसमें लंब क्या है, लंब हमारा 5 है और आधार हमारा 12 है, तो 5/12। ठीक, एक उत्तर आपका ये निकल आया। अब देखिए और एक क्या पूछ रहा था, cos के मान। ठीक, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक, तो अब देखिए आधार क्या है 12 है, बटा कर्ण क्या है 13। ठीक, और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक, यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, एक का हो जाएगा 5/12, दूसरे का हो जाएगा 12/13। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं त्रिकोणमिति के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।